लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और ऐसे में चुनावी पार्टियां जो हैं वो वोटरों को आकर्षित करने के लिए जुट चुकी हैं। और इसी बीच जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं। और हालांकि ये गाइडलाइंस अभी राजौरी के लिए जारी हुई हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जो है लागू होती हैं। और इसीलिए तमाम सरकारी मुलाजिमों को ये खबर ध्यान से देखनी चाहिए कि आखिर क्या गाइडलाइंस उनके लिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम पोलिंग एजेंट या फिर इलेक्शन की जो कैंपेनिंग होती है उसका एजेंट या फिर जब वोटों की गिनती होती है वहाँ पर एजेंटी नहीं कर सकता है। अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम ने इन इलेक्शंस में किसी भी प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एजेंट बनने की कोशिश की, इस रूल को वायलेट किया, तो उसे 3 महीने की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार के जो सर्विस रूल्स हैं उनके मुताबिक सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं बन सकता है। और इन चुनावों में जिस वक्त वोटिंग होती है पोलिंग एजेंट होते हैं, उसके अलावा जब कैंपेन चलती है वहां पर कई लोग एजेंट होते हैं, और जब वोटों की काउंटिंग होती है तो कई लोग काउंटिंग एजेंट बन जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई सरकारी मुलाजिम यहां पर एजेंटी करता हुआ दिखा तो जाहिर सी बात है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी भी पार्टी को सब्सक्राइब नहीं करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज में आजकल बड़े अलग तरह की कैंपेन चलते हैं, आपको फ़ोन आता है, आपको मेंबर बनना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी पार्टी को सब्सक्राइब ना करें। उसके अलावा किसी भी पार्टी के व्यक्ति को आप रेफरेंस नहीं उसका देंगे, यानी कि किसी भी अपोजिशन का व्यक्ति है या फिर रूलिंग पार्टी का व्यक्ति है, आप उसका रेफरेंस जो है वो कहीं पर भी नहीं देंगे। और साथ ही साथ आप इंटरफेयर नहीं करेंगे या अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएंगे किसी भी पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने में। यानी कि अगर आप किसी पोजीशन पर है और आपका एक इन्फ्लुएंस है तो आप अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे किसी एक पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए या फिर अपना इन्फ्लुएंस जमाकर एक पार्टी को फायदा देने के लिए। साथ ही साथ अगर आप वोट कास्ट करते हैं तो आप वोट कास्ट करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि आपने वोट किसको कास्ट किया और किस लिए किया, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लुएंस की श्रेणी में आता है और जो गाइडलाइंस आपकी हैं उसके तहत ये वायलेशन रहेगी। उसके अलावा आप सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी भी ऐसे कंटेंट को शेयर नहीं करेंगे जिससे कि आपसी भाईचारा खराब हो या फिर वो सियासी पोस्ट हो, और या फिर ऐसे किसी पेज को भी आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता हो या फिर सियासत के जरिए गलत पोस्ट उसमें आती हो। कुल मिलाकर आपके लिए यही सही रहेगा कि आप फिलहाल ऐसे किसी भी पोस्ट को सब्सक्राइब ना करें जो कि सियासी दल का हो, और या फिर उसमें कंटेंट, क्योंकि अगर सियासी दल का पेज होगा तो कंटेंट किस हिसाब का आएगा इसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा, और एज ए सरकारी मुलाजिम जो है वो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा ये भी इसमें है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिमसेल्फ हरसेल्फ और थ्रू एनी पर्सन डिपेंडेंट ऑन हिम हर फॉर मेंटेनेंस और अंडर हिज केयर ऑफ कंट्रोल अंडरटेकिंग सच एक्टिविटीज ऑफ सोशल मीडिया विच इज। कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरे लाइन को समझाऊं तो जो व्यक्ति आप पर डिपेंडेंट है, यानी कि जो आपकी सैलरी पर डिपेंडेंट है या आप पर निर्भर करते हैं, उन व्यक्तियों की एक्टिविटी भी सोशल मीडिया पर सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस हिसाब से कर रहे हो कि गलत मैसेज जा रहा हो या भड़काऊ मैसेज जा रहा हो और फिर उसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आप अपने वर्क प्लेस की कोई भी ग्रीवेंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे, ना ही पोस्ट के माध्यम से, ना ही किसी वीडियो के माध्यम से। उसके लिए जो प्रॉपर चैनल है आप उसके थ्रू ही जाएं। सोशल मीडिया पर आप अपने ऑफिस का कोई भी ग्रीवेंस जो है वो शेयर नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ जो है कोई भी ऐसी गोपनीय जानकारी जो आपके विभाग की हो वो भी आप शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ आजकल जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चलते हैं, गेम्स चलती हैं,
उसमें भी आपको भाग नहीं लेना है। हो सकता है कोई मालवेयर उसके जरिए आपके फोन में डाउनलोड हो जाए, और क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं तो कुछ जरूरी जानकारियां जो हैं वो स्टील हो जाएं। साथ ही साथ आपके जो सहयोगी, आपके जो सहभागी आपके ऑफिस में हैं, उनके खिलाफ भी आप किसी प्रकार की कोई पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे, बेशक वो वल्गर या किसी भी नेचर की हो, आपने ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक नहीं है, आप इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करें। और साथ ही साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट किसी भी तरीके से आप ना बने। अगर ऐसा आप करते हैं 3 महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों एक साथ आपको हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक और अहम जानकारी आपको मैं बता दूं कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपका जो लाइसेंसी वेपन है वो आप लेकर नहीं घूम सकते हैं जिस वक्त ये चुनावी सीजन चल रहा है। ऐसे में तमाम डीसीस ने अपने अपने एरिया में ये अनाउंसमेंट्स की हैं कि जिन लोगों के पास भी लाइसेंसी हथियार हैं, अपने निकट बाई जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर जाएं, अपने हथियार को जमा करवाएं, और बाकायदा जो उस पर आपको रिसिप्ट मिलेगी वो आप ले लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के तहत आपका हथियार भी सीज हो जाएगा और आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अगर आपके पास आर्म्ड लाइसेंस है, अभी भी आपके पास है, तो कृपया उसे अपने नजदीकी जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर जमा करवा दीजिए। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका हथियार भी जाएगा, आपका लाइसेंस भी कैंसिल होगा, और कानूनी कार्रवाई आप पर अलग से होगी। तो इन चुनावों को लेकर ये 2 जानकारियां जो हैं, एक सरकारी मुलाजिमों के लिए और दूसरा लाइसेंस्ड वेपन होल्डर्स के लिए बहुत अहम है। इस पूरी खबर को जो है वो आप शेयर करिएगा, ताकि तमाम सरकारी मुलाजिम और तमाम जो आर्म्ड लाइसेंस होल्डर हैं उन तक ये खबर पहुंचे और वो तुरंत जो है वो इस पर काम करें। नमस्कार।